हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वैपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम आपकी हायर डिमांड पर रिकर्सन चैप्टर लेकर आ गए हैं जो आईएससी क्लास 11th एंड 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो रिकर्सन 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 बहुत टेंशन होता है, लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंपल बनाने वाला हूँ आपके लिए। ओके, तो जो भी आप आईएससी 11th में हो 12th में हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली मैं थ्योरी से स्टार्ट नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकल से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है रिकर्सन। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया हो पहले से। जिनको थोड़ा सा आइडिया है उनको थ्योरी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पर चलेंगे। तो रिकर्सन क्या है? रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक टू कॉल अ फंक्शन फ्रॉम इट्स ब्लॉक। तो जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल थियोरी के बारे में समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल थोड़ा सा थियोरी है, मैं पढ़ लेता हूँ। रिकर्सिव फंक्शन, a function is said to be recursive function if it calls itself. Okay, and then means a function is called from its body or same block. ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम के थ्रू, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बेस केस आपको याद रखना है, रिकर्सिव केस याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो रिकर्सन टॉपिक है, रिकर्सिव फंक्शन है, बेस केस है, रिकर्सिव केस है। ओके, and then every recursive case uses a condition to terminate, it is known as base case. तो they repeat again in practicals, तो completely आपको फिगर आउट हो जाएगा। हाँ, अब इसमें ये कि अगर आपको पहले से पता है तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पर रिकर्सन को थोड़ा सा टफ बना दिया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका एक इजी पॉइंट ऑफ व्यू है और एक टफ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पहले हमें इजी पॉइंट ऑफ व्यू में जाना है, उसके बाद टफ में जाएंगे। मिक्स नहीं करना है, मिक्स करते तो प्रॉब्लम आता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट था व्हेन अ केस इज मिसिंग देन इट कीप्स द कॉलिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी अ रिकर्सिव केस। तो देखो मैं आपको एक पिक्चर डिस्प्ले कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जा रहा है। तो एक फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल कर रहा है, वो है रिकर्सन। तो मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मली, जैसे ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू चिड़िया तो उड़ गई, उड़ने दो। ओके, नाउ यहाँ पर हमें करना क्या है, अभी जो आपके सामने एग्जाम्पल है उसमें दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर मैं एक अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपने कोई भी फंक्शन बनाया, सपोज void sum int a कॉमा int b, मतलब फेमस फंक्शन है, हमने ये बना लिया। आप नॉर्मली क्या करते हो, यहाँ पर हम लिखते हैं और अगर void की जगह पर int होता है तो हम रिटर्न लिख देते हैं, और अगर void होता है रिटर्न जो भी वैल्यू आएगा उसका, सपोज x हमने रिटर्न कर दिया। अगर int है तो रिटर्न होता है, void है तो रिटर्न नहीं होता है ना। फिर हम इसको कॉल करते हैं कहाँ से, बाहर से। कोई दूसरा फंक्शन होता है psvm, जहाँ से हम इसे कॉल करते हैं sum a कॉमा b। ओके, अब इस फंक्शन को हमने कॉल किया, क्या ये रिकर्सिव है? नहीं। यहाँ पर क्या है, सीधा दूसरे फंक्शन से, ये जो फंक्शन है मतलब टू फंक्शंस हैं, यहाँ पर सम फंक्शन है, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर से हम उसे कॉल कर रहे हैं। तो ये रिकर्सिव नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉलिंग हो गया जो अभी तक आप बचपन से करते आ रहे हो। रिकर्सिव का मतलब क्या है कि मैं इस जो ब्लॉक है इसी से मैं कॉल कर दूं, यहाँ पर ये रिटर्न को हटाकर यहीं से मैं इसे कॉल कर दूं, सम 5,6, यहीं से मेरा यहाँ कॉल हो जाए अंदर से ही। तो अगर आप इस रिकर्सन 1 प्रोग्राम को एनालाइज करोगे तो प्रिंट सीरीज, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर मैं इस कॉलिंग स्टेप को हटा देता हूँ तो दिस बिकम्स अ नॉर्मल फंक्शन। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक प्रिंट सीरीज नाम से और एक मेन फंक्शन से हमने इसे कॉल किया। यहाँ पर काम होगा, काम होने के बाद ऑटोमेटिकली वापस वो अपने घर मेन हाउस में आ जाता है, राइट। अगर void है, ये void के थ्रू है। अभी मैं जो रिकर्सन बताऊंगा वो void वाला पॉइंट से रिलेटेड क्लियर करेंगे, है ना।
अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर आपका रिकर्शन 2 भी आएगा, रिकर्शन 3 भी आएगा, रिकर्शन 4 भी आएगा, रिकर्शन 5 भी आएगा, रिकर्शन 6 भी आएगा। ओके, तो पूरा 6 प्रोग्राम्स हम करके लेने वाले हैं। साथ में हम एक काम और करके लेने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर हम ब्लू जे में जो 6 क्वेश्चंस हैं रिकर्शन 1 जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, वो भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, है ना, जाइए नहीं छोड़कर कि केवल ऐसा नहीं कि पीडीएफ में ही मैं मतलब पीपीटी में ही मैं थोड़ा सा बता दूंगा देन हो जाएगा, उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। ओके, और बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक के साथ हम काम करने वाले हैं। तो ये जो भी अभी तक आपको सिरदर्द हो रहा था वो अब नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन नहीं लेना है। तो सीधा पहले पीछे चले जाते हैं। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन 1 है। यहाँ पर ये थियोरी था, राइट। तो ये थियोरी में अब नॉर्मली थोड़ा सा हम समझ के लेंगे कि यहाँ पर ये थियोरी हो गया। सीधा हम प्रैक्टिकल में मेन फंक्शन है हमारा और एक है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और ये एक ब्लॉक बना हुआ है हमारा, राइट। और इधर से हमारा क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। आराम आराम से स्लोली स्लोली समझना है। यहाँ से हम ऊपर गए, अगर हमारे पास ये फंक्शन नहीं होता और सीधा हम अंदर जाते, जो भी काम उन्होंने बुक किया है, टास्क लिखा है, वो होने के बाद कंप्लीट हो जाता, ऑटोमेटिकली हम रिटर्न बैक मेन फंक्शन में आके मेन फंक्शन को फिनिश हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर हो क्या गया कि फंक्शन के अंदर से ही फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। फंक्शन एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है फंक्शन का, लेकिन एंड होने से पहले ही हमने उसे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। क्या हुआ, फंक्शन के अंदर से ही फंक्शन की कॉलिंग हो गई, है ना। तो इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। फंक्शन के अंदर से ही फंक्शन की कॉलिंग कर दी, देन ये आ गया, फिर अगेन ये पूरा प्रोसीजर हिट होगा, फिर अगेन ऊपर चला जाएगा, फिर प्रोसीजर हिट होगा, फिर अगेन ऊपर चला जाएगा, फिर प्रोसीजर हिट होगा। तो कौन सी मूवी की याद आ रही है इससे आपको, तो मूवी नहीं हमने जो इससे पहले लूप किया है उसकी याद आ रही है कि लूपिंग में भी तो ऐसे ही होता था। हम सीधा चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक कंडीशन पर आ गए, कंडीशन फॉल्स हो गए, बाहर आ गए। ओके, तो एक तरह से ये लूपिंग का रिप्लेसमेंट है। जो भी आप इटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर वाइल डू वाइल, उनका ये क्या है, रिप्लेसमेंट है। बट ये है कि लूप्स के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा लूप को कहीं पर भी लगा सकते हो। बट अगर लूपिंग का रिप्लेसमेंट करना है तो यू नीड अ फंक्शन। फंक्शन के थ्रू आप फंक्शन को अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाओगे। देखो सिंपल पॉइंट ये है, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मैं इसे इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में मैंने इजी पॉइंट रखे हैं। मतलब पहले यूज टू होना है किसी भी चीज़ से। अगर हैबिचुअल हो गए आप और थोड़ा सा यूज टू हो गए तो आगे की चीज़ें बहुत, अगर वो टफ भी आ गया ना तो ईजी लगने लगेगा। और पहले से ही आप डर गए तो आगे जो ईजी आने वाला है वो भी आपको टफ लगेगा। इसलिए मेरा टारगेट आज की क्लास का केवल ये है कि रिकर्शन का जो टेंशन है उसे ख़त्म करना है। और साथ में जैसे मूवी के एंड में हम एक सस्पेंस छोड़ देते हैं, उस टाइप का मैं सस्पेंस आपको इसमें छोड़कर जाऊंगा और देन नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को हम क्लियर कर लेंगे। तो मतलब पहले हम इजी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, एक टेंशन फिनिश हो जाएगा, बाद में हम देखेंगे कि अगर इसमें ऐसा कर दिया तो क्या होगा, राइट। तो बस अभी अगर हम यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर वाइज समझ में आ गया, तो अगर मैं पीछे जाता हूँ तो अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। रिकर्शन क्या है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है टू कॉल द फंक्शन फ्रॉम इट्स ब्लॉक। जो उसका ब्लॉक है उसी ब्लॉक से उसी फंक्शन को कॉल करना, है ना। एंड देन फंक्शन इज सेट टू बी अ रिकर्सिव फंक्शन इफ इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। वो अपने आप को ही कॉल करे, अपने अंदर से, अपने आप को अपने अंदर से ही कॉल करता रहेगा, वो रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। एंड बेस केस एंड रिकर्सिव केस क्या होता है, बेस केस एक ऐसा कंडीशन है जहां से वो अपने आप को अंदर कॉल कर रहा है, तो उसे स्टॉप भी तो होना है। तो स्टॉप करने के लिए वी नीड अ बेस केस।
बेस केस हमें ज़रूरत होती है उसे स्टॉप करने के लिए। तो एवरी रिकर्सिव फंक्शन यूजेज अ कंडीशन टू टर्मिनेट द रिकर्सन, ओके, तो इट इज़ कॉल्ड बेस केस। तो और अगर बेस केस को मिस कर दिया तो वो आपका रिकर्सिव केस बन जाएगा। अगर आप बेस केस को मिस कर देते हो तो वो आपका रिकर्सिव केस बन जाएगा। व्हेन अ बेस केस इज मिसिंग देन इट कीप्स कॉलिंग फंक्शन अगेन एंड अगेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी अ रिकर्सिव केस। तो अगर हमने बेस केस नहीं लगाया तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लाइक दिस। आप इसको देखो, मतलब हिप्नोटाइज मत हो जाना तो ये चलता रहेगा, लेकिन कभी तो ये रुकेगा। तो अगर हम ये भी ट्राई करेंगे कि अगर हमने बेस केस नहीं लगाया तो कभी ये रुकेगा नहीं रुकेगा, सिंटेक्स एरर आएगा, लॉजिकल एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, क्या आएगा, तो ये हम सभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर पहले तो अगर आप देखोगे, अगर इसे समझोगे और इसका आंसर समझोगे तो आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी था, है ना। तो पहले तो मैं इसका विदाउट प्रैक्टिकल ऐसे ही बता देता हूँ पीपीटी में कि आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे मेन फंक्शन को। यहाँ से प्रिंट फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, सीधा ऊपर चला जाएगा, n में आ जाएगा 1। नाउ n इज़ 1, है ना। यहाँ पर मैं आउटपुट लिखूँगा, आउटपुट, ओके। अब यहाँ पर काफ़ी टीचर्स एंड काफ़ी जहाँ पर भी बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा तो बहुत बताते हैं इसमें स्टैक मेमोरी है, ये है, वो है, चलता जाता है, मेमोरी में सेव होता जाता है, फिर लौटता है। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। वो सब हायर लेवल की हैं, लो लेवल पर आना है। कोई भी चीज़ को समझना है तो बिल्कुल लो लेवल पर आकर समझो उसे। अब यहाँ पर 1 है, 1 डबल इक्वल टू 6 कंडीशन फॉल्स, सीधा हम आएंगे यहाँ पर, तो n में 1 है तो 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, तो 2 ऊपर जाएगा, मतलब नाउ n बिकम्स 2, कंडीशन फॉल्स अगेन, एंड यहाँ से 2 प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर अब n तो 2 है तो 2 प्लस 1 बिकम्स 3, तो ये ऊपर जाएगा 3, एंड 3 पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड देन यहाँ मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये बेस कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बेस कंडीशन, है ना, बेस केस, वी कैन से बेस केस। अगर आपने ये नहीं लगाया तो ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो क्या ये स्टॉप होगा? बाद में समझेंगे होगा, कैसे होगा देखेंगे। देन फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 5 आएगा, जब 5 प्रिंट हुआ, देखो 5 प्रिंट हुआ तो 5 प्लस 1 6, तो अब ये 6 ऊपर ट्रांसफ़र होगा, है ना। यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब हम 6 पर आ गए, 6 ऊपर ट्रांसफ़र होने जाने वाला है, तो क्या होगा वो समझना है। 5 हमारा प्रिंट हो गया है यहाँ पर, 5 प्लस 1 हमारा 6 ऊपर जाएगा, n बिकम 6, मतलब और भी वैल्यू आई थी, 3 आया था, 4 आया था, है ना, 5 आया था, देन अब 6 आया n के अंदर। जब 6 आएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड रिटर्न। अब आप देखोगे ये तो वाइड है, तो यहाँ हम रिटर्न क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ कुछ वैल्यू दे नहीं रहे, बस स्पेसिफिकली फोर्सफुली बोल रहे भाई बंद हो जा राइट। वैसे तो ये कि अगर यहाँ इंट होगा तो हम यहाँ कोई वैल्यू देंगे, अब वाइड है इसीलिए तो हमने कुछ वैल्यू नहीं दी है, बस ये है कि अब उसे स्टॉप करने की हम परमिशन दे रहे हैं, इसलिए ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी जो प्रिंट सीरीज़ है वाइड है, अब यहाँ पर हमने कॉल किया तो यहाँ पर भी वापस तो मेन फंक्शन के अंदर आएगा ना, विदाउट रिटर्न, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पर आता है। कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, वैल्यू लेकर नहीं आएगा। वाइड का मतलब क्या है? कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा जो उसका कर्सर है, ओके। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न, मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं, बस यहाँ पर कंट्रोल का ट्रांसफ़र, मतलब कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। एंड अब कंट्रोल यहाँ आया है, इसका मतलब अब ये कॉलिंग नहीं चलेगा, कंट्रोल आ गया यहाँ पर, एंड देन फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, देन हमारा फिर प्रोग्राम जो है पूरा फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ कुछ स्टैक मेमोरीज बनती हैं तो उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, बस ये है यहाँ पर हमने उसको बंद कर दिया, आंसर हमारा ये आ जाएगा, बस इतना समझो। गो विथ सिंपल फर्स्ट, ओके, एंड देन फिर यहाँ पर सेम तरीका, मतलब एक तरह से
एक रिवीजन हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा अभी। और जितना आप रिवाइज करोगे 2-3 टाइम्स, बच्चों की राइम्स को हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है, ऐसे ही ये चीज़ अभी मैं 3 क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा एज अ पीपीटी में, फिर हम प्रैक्टिकल पर जाएंगे। वो 3 क्वेश्चंस को वही दोबारा से सेम ब्लू जे पर इम्प्लीमेंट करेंगे। देन तो मल्टीपल टाइम आपके माइंड में फीड हो जाएगा, राइट। तो एक तरह से इस चीज़ को इंस्टॉल करना है माइंड में, जिससे कि हम बाद में कंपेयर कर सकते हैं। जब भी नई नई चीज़ें आएंगी तो बाद में हमें कंपेयर करना है। कंपेयर तभी कर पाएंगे जब पहला वाला चीज़ मौजूद होगा आपके माइंड में। अब बिल्कुल सेम है, यहाँ पर हमारा 5 गया है ना, ये आप अपने आप ही कर लोगे। यहाँ 5 आया, 5 = 0, कंडीशन फॉल्स, सीधा यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर n-1 मतलब 5 - 1 = 4, तो 4 ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 आया, -1 3, तो 3 ऊपर ट्रांसफ़र होगा, देन 3, तो इस टाइप से 2 and 1 भी आ जाएगा। और जब 1 आएगा है ना, 1 प्रिंट हुआ, उस केस में क्या होगा, 1 - 1 = 0 है ना, तो 0 विल बी ट्रांसफर इनटू हेयर, तो इट बिकम्स 0 and 0 0 0, कंडीशन ट्रू, रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि भाई आप जहाँ से आए थे वहाँ पर वापस जाओ। तो रिटर्न का मतलब ये केस है कि आप इस जगह पर आए कहाँ से थे, कॉलिंग वाले पार्ट से आए थे, तो कॉलिंग वाले पार्ट में आपको वहाँ पर रिटर्न हो जाना है ना। फिर वो कॉल नहीं करेगा, बस इतना है यहाँ पर। क्योंकि देखो एक चीज़ और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि ये स्टॉप कैसे हो गई कॉलिंग, है ना। सपोज़ आपको रिटर्न के बेसिस पर नहीं समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड द थिंग्स कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर जब तक कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो ये स्टेटमेंट हिट हो रहा था, यस और नो। लेकिन जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर चले जाएंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं हैं। और अंदर जाने के बाद ये जो है सीधा हिट करेगा इस स्टेटमेंट को। हिट करने का मतलब इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके अंदर वापस आएगा। जैसे मेन फंक्शन से आप ऊपर जाते हो, फिर मेन फंक्शन में वापस भी तो आते हो, और जब मेन फंक्शन में वापस आते हो तो क्या वो एग्जीक्यूट होता है? मैं आपके खुद के एग्जांपल के बेसिस पर समझाता हूँ कि आपने ये वाला प्रैक्टिकल काफ़ी किया है। इंट फैक्टोरियल या सम वाला भी ले सकते हैं, फैक्टोरियल के केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। ये प्रैक्टिकल आपने किया है, इंट a, इंट b and int c and c is equal to a plus b और रिटर्न c। और जब आप रिटर्न करते हो एंड आपने इधर से कॉलिंग किया, PSVM से आपने कॉलिंग किया, इंट res इज इक्वल टू और सम फंक्शन को आपने कॉल किया a, b देकर, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र होंगी, यहाँ से रिटर्न होकर, जब रिटर्न होके यहाँ आता है वैल्यू, तो क्या दोबारा कॉल होता है? नहीं होता है ना। तो एक बार वो रिटर्न होकर यहाँ आ गया तो मतलब एंड हो गया, एक बार रिटर्न हो गया ना तो एंड हो गया, बस सिंपल ये चीज़ समझनी है। तो इधर मैंने रिटर्न कर दिया, मतलब वो अब यहाँ से दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 2 समझ लिया हमने, अब समझना है एग्जाम्पल 3 और फिर हम लेकर चलेंगे ब्लू जे पर। इसे फिर ब्लू जे के थ्रू भी समझेंगे, सेम चीज़ रिपीट अगेन एंड अगेन। तो 2-3 बार रिपीट करना है, बोर नहीं होना है। एक बार ये माइंड में स्टोर हो गया तो उसके बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हो जो आगे टफ पॉइंट आने वाला है उससे, डेट्स वाई। ओके, आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। अब हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये निकालना है। तो मेन फंक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे, इधर से n हमने 5 ले लिया, तो यहाँ से 1 ट्रांसफ़र होगा, 5 ट्रांसफ़र होगा एंड 0 ट्रांसफ़र होगा। तो सम के अंदर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो i में 1 है, n में 5 है, सम में 0 है। अब i में 1 है
और हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, n 5 है तो 5 + 1 मतलब 5 + 1 मीन्स 6 से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे 6 आएगा स्टॉप हो जाएगा। अगर आप अब देखो प्रीवियस प्रोग्राम अगर आपके माइंड में टोटली स्टोर्ड है तो आपको पता है कि i = हमने 6 से कंपेयर किया था, तो जब हमने 6 से कंपेयर किया देन यू विल गेट टू 1 to 5, तो वो हमारे माइंड में सेट है अच्छे से, तो ही तो हम वहाँ पीछे ना जाकर हमारे माइंड से हम चेक कर पा रहे हैं कि जब हमने 6 के लिए चेक किया था तभी हमें 1 to 5 मिला था। नाउ आई वांट टू गेट 1 to 5, इसलिए ये माइंड में पूरा स्टोर कर लो ABCD की तरह। आगे के अगर टफ पॉइंट को इजी करना है तो इन पॉइंट को अच्छे से माइंड में स्टोर करना है, जल्दी जल्दी भागना नहीं है। सीधा टफ वाले प्रोग्राम पर आप जल्दी से मूव ऑन कर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वैसा ही होगा कि आपके पास कोई गेम है और आप लेवल 6 पर जल्दी जल्दी चले गए और लेवल 1 से लेकर 5 तक किसी आपके फ्रेंड ने क्लियर कर दिए लेवल्स और आप लेवल 6 पर चले गए, है ना, या चीटिंग से आप लेवल 6 पर आ गए, तो आप प्रॉपर मेहनत से जाओगे लेवल 6 पर, लेवल ईजी लगेगा। ओके, लेवल 1 2 3 अगर आप क्लियर करते हुए चल रहे हो तो दे आर द लेवल्स, तो इनको अच्छे से समझना है। आप भी सोचते होगे पता नहीं क्या मैं स्पीच देता हुआ चल रहा हूँ फालतू में, समझाने पर फोकस करूँ। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, है ना, और ये सब कुछ वॉइड से चल रहा है। अभी हम विदाउट वॉइड मतलब विद वॉइड कर रहे हैं, बाद में इंट रख कर भी हम इसे करेंगे। एंड ये वाइड है इसलिए देखो सम निकालने के दो तरीके हैं। यहाँ पर इंट करके भी आप सम निकाल सकते हो, उसका पैटर्न अलग आएगा और ज़्यादातर हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस या फिर आउटपुट हैंडलिंग में वो कौन सा क्वेश्चन दे देंगे कह नहीं सकते, इसलिए हमें आना तो सब कुछ चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, सम = सम प्लस आई में आया 1 और सम में आया 0 तो इट विल बी 1, तो सम में तो हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर आएगा, यहाँ तो 5 ही रहने वाला है तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ 5 ही रहने वाला है। एंड यहाँ पर लेकिन चेंज हो जाएगा, आई जो है 1 है, 1 + 1 2, तो अब जो वैल्यू जाएंगी 5 ही रहेगा, सम में 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब कहानी 2 से चालू होगी, राइट। अब कंडीशन फॉल्स अगेन, हम सीधा इससे हिट करेंगे, तो सम में तो है 1 और आई में है 2, तो देखो 3 हो गया, राइट। तो ये वैसे ही चल रहा है जो नॉर्मल आप लूपिंग में करते हो। देन फिर यहाँ पर ये हो गया, देन आई में 2 था तो 2 + 1 तो इट बिकम्स 3, 5 तो 5 ही रहने, एन की वैल्यू तो यही रहने वाली है और सम के अंदर भी 3, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 और एन तो 5 ही रहने वाला है, राइट। थोड़ा सा और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब हम थर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स अगेन, सीधा सम के अंदर 3 है, आई के अंदर भी 3 है, तो इट बिकम 6। तो अभी क्या 6 बना आपका, ये वाला वैल्यू 6 बना, है ना। यहाँ पर आपका 4 बन जाएगा क्योंकि आई 3 है, 3 + 1 4, तो अब ये तो होगा 4 और ये होगा आपका 6। देन अगेन हम जाएंगे तो सम 6 है और आई 4 है, तो ये 10 आ गया। देखो आराम से वही सेम कहानी चल रही है। फिर हम अंदर गए, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 5, तो अभी 5 के लिए भी चल जाएगा, राइट। अगर मैं n + 1 नहीं करूँगा तो यहीं पर फिर ये ओवर हो जाएगा, है ना, 10 आएगा फिर आंसर। यहाँ पर हमारे पास 10 है +5, देन ये 15 हो जाएगा, तो सम का वैल्यू 15 ट्रांसफ़र होगा ऊपर एंड यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा 6। ओके, तो यहाँ पर 6 ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पर 15 ट्रांसफ़र हुआ, तो सम का वैल्यू 15 है अभी और यहाँ पर 6 है और n तो 5 है। अब यहाँ पर i 6 है, i 6 और कंपेयर हम 6 से कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इस केस में कंडीशन ट्रू हो गया, है ना। एंड देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट = तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 15, तो 15 प्रिंट हो जाएगा, राइट। 15 प्रिंट हो गया एंड उसके बाद रिटर्न हमने कर दिया, मतलब रिटर्न
मतलब प्रिंट होने के बाद ये सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देगा जस्ट फॉर क्लोजिंग इट, है ना, उसकी प्रोसेस को क्लोज करने के लिए। देन वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा, देन फिनिश। ओके, तो ये पॉइंट्स आपके आए यहाँ पर, राइट। अब ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी, डोंट वरी। लिंक लिस्ट में भी मैंने डबल टाइम समझाया था क्योंकि वो इतना इजीली आता नहीं है, तो इसे मैं दोबारा भी रिपीट करूँगा, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर चलते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सीधा हम बिना देर किए प्रैक्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर सीधा वही प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है जो मैंने अभी रिकर्शन 1 में आपको कराया था। आप देखिए n में 6 है और यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा, 1 to 5 प्रिंट कर देगा। तो लेट्स सी ये 1 to 5 प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो देखो 1 to 5 प्रिंट हो रहा है इजीली, है ना। नाउ रिकर्शन 2 को देखें तो रिकर्शन 2 एंड आप बोल रहे थे, मतलब मैंने बोला था कि मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी, मतलब ब्लू जे में भी समझाऊंगा, तो दोबारा भी आप देख सकते हो। एपिक, तो मैं यहाँ पर दोबारा भी समझा देता हूँ, है ना। अब जिसको आता है उसको थोड़ा बोर लगेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, काफ़ी पेजेस ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 ऊपर ट्रांसफ़र हुआ तो n में आ गया 1, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा एंड देन 1 + 1 2, तो ये 2 फिर ट्रांसफ़र होगा एंड कंडीशन फॉल्स, 2 = 6, कंडीशन फॉल्स, अगेन ये 2 प्रिंट हो जाएगा एंड 2 + 1 3, तो ऊपर 3 जाएगा एंड देन 3 कंडीशन फॉल्स, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 जाएगा, देन 4 प्रिंट हो जाएगा, मतलब यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये कट नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये कट होके 4 हो जाएगा, यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका 5 भी आएगा और 5 जब आएगा तो 5 + 1 6, तो ऊपर 6 पर, मतलब ये प्रिंट होने के बाद ऊपर जाएगा 6 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। ओके, सेम इसके अपोजिट केस में होगा, जो दूसरा वाला है उसको मैं अभी एग्जिट करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं 5, तो n के अंदर है 5, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, इसलिए यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 - 1 4, तो ऊपर 4 जाएगा, तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 - 1 3, तो ऊपर 3 जाएगा, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 - 1 2, ऊपर 2 जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 - 1 1, ऊपर 1 जाएगा, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 - 1 = 0, जब 0 जाएगा n, ये 2 हुआ था 1 हुआ था, फिर 0, जब 0 होगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रिटर्न, सीधा स्टॉप। ओके, तो लेकिन हम कैसे माने यहाँ पर, तो थोड़ा सा एग्जिट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ काम तो हो रहा है ना। तो देखो 5 to 1 आ गया, राइट। एंड देन अब सम वाला भी देख लेते हैं, है ना। सम वाला मैं दोबारा भी समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी यहाँ ना समझाकर पहले तो इसे एग्जिट करके 15 आ रहा है या नहीं वो देख लेते हैं। वही कोड है सेम जो मैंने वहाँ पर कराया था। तो देखो n की वैल्यू मैं 5 डालूंगा, देन 15 आ जाएगा। तो n की वैल्यू मैंने 5 डाला, तो यहाँ पर 15 आ गया। ओके, और आपने देखा था यहाँ पर कि 1 3 6 10 15 मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, इस SOP को मुझे यहाँ प्रिंट करना है, क्योंकि ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो 1 टाइम ही प्रिंट होगा, जस्ट लाइक लूप के बाहर जैसे प्रिंट करते हैं। अब क्या है, मैंने लूप के अंदर दे दिया, एक तरह से लूप के अंदर ही हो गया, रिकर्शन के अंदर हो गया, है ना। तो यहाँ पर
देखो अगर मैंने ये SOP को यहाँ दे दिया तो 135 ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे, मतलब हमें समझ में आएगा कि हाँ काम तो वही हो रहा है। 5 तो देखो 1 भी आया, 3 भी आया, 6 भी आया, 10 भी आया, 15 भी आया, उसके बाद ऊपर वाला 15 वाला ब्लॉक चला, है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते जाओ, मैं इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से तो हटा देते हैं इसे। ये जो 4, 5, 6 है ना, ये एक्सपेरिमेंट ही हैं और 7 वाला भी। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए हैं, इन्हीं का एक्सपेरिमेंट है 4, 5, 6। अजीब व गरीब करके देखेंगे हम। क्या करके देखेंगे, अगेन हम अपने इस पर आते हैं। एग्जाम्पल 4 में आते हैं। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ज़रा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये किया कि यहाँ पर इसे तो हाइड कर दिया, ओके। अगर ये एग्जाम्पल 1 का है, राइट। तो इससे क्या हो रहा था, 1 हमने सेंड किया, है ना, 1 सेंड किया और ये 6 तक जा रहा है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आंसर आ रहा था हमारा इस वाली लाइन से। लेकिन अगर मैंने ये हटा दिया और इस लाइन को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, सोचो क्या आंसर आएगा। दैट्स द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करना है हमें, है ना। तो सोचना है क्या आएगा, बस अब पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, टेंशन में आप एंट्री ले रहे हो। और अगर इसका हम एग्जांपल 5 देखें तो 5 में भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। 5 में भी मैंने इसे इधर से हाइड करके नीचे रखा है, तो देखते हैं क्या होगा। एंड सम वाले केस में भी मैंने क्या किया है, इसे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं है। जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रॉब्लम आएगी तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्रॉब्लम आ नहीं रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए पहले आप कोशिश कर रहे हो उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, अभी तो मैंने ये वाला करके दिखा दिया ऑलरेडी अभी, लेकिन अगर मैं उसका और भी एडवांस में जाऊँ, अगर मैंने इसको इधर कर दिया इस प्रिंटिंग से पहले, तो इस टाइप से जब आप समझोगे, देखोगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि पता चलेगा कि रिकर्शन चीज़ क्या है। ये तो बाप है एक तरह से, है ना, अभी सभी चीज़ों का। देन आप समझ में आया हम क्या करने वाले पूरा 6 में। 7 अभी सस्पेंस में रहेगा। 7 में हम क्या करेंगे, तो पहले हम इन्हीं का ये चीज़ करके लेते हैं 4th में। एंड 4th में मैंने इस लाइन को हाइड कर दिया एंड इस लाइन को एक्टिव कर दिया। अब अगर हम नॉर्मली देखा जाए, अगर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आंसर कि क्या आएगा, है ना, आंसर को सस्पेंस में ही रखो फिलहाल। और इधर से मैं इसे इरेज कर देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। अभी देखा जाए तो होगा क्या नॉर्मली, अगर यहाँ पर 1 ऊपर गया, n में 1 आया, कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ प्रिंट तो हो नहीं पाएगा। एंड यहाँ से सॉरी 5 क्यों, 1 ना, 1 बोल रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ। तो 1 = 6 कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पर 1 + 1 होगा, 2 होगा, ऊपर 2 चला जाएगा, यहीं से ऊपर चला गया, तो ये प्रिंट तो हुआ ही नहीं। सोच रहे हो आप कि यहीं से ये ऊपर चला गया, तो अब ये प्रिंट तो होगा नहीं। अब क्या होगा फिर, कैसे ही प्रिंट होगा, क्या प्रिंट करेगा। एंड देन 6 आने के बाद ये रिटर्न होके यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये चलेगा। तो हमें ऐसा लग रहा है फिर 6 पर कंडीशन फॉल्स होगा तो ओनली 6 प्रिंट होगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद ये लाइन चलेगी एंड 6 प्रिंट हो जाएगा। एक तो आप ये बोलोगे कि 6 प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं। इसको एक्चुअल कहानी कुछ और आने वाली है। वही है रिकर्शन का मेन की पॉइंट, है ना, कि एग्जैक्टली रिकर्शन काम कैसे करता है। ये था पूरा ट्रेलर, टीज़र बोल सकते हैं। अब एक्चुअल में पूरी मूवी स्टार्ट होगी नेक्स्ट पार्ट से। तो पहले तो देखते रहते हैं, आपको टेंशन में डाल देता हूँ कि एग्जैक्टली 6 तो नहीं आएगा, तो आएगा क्या, तो देखते हैं क्या आएगा। 4th वाला, तो आंसर आएगा 5 4 3 2 1। मतलब
उसका अपोजिट आ गया। जो हमने क्वेश्चन, अगर आप इसे एक्टिव करोगे, है ना, इसको रखते हैं साथ में, कोडिंग कोडिंग कोडिंग, इसका कोडिंग, है ना, और इसका आंसर। तो ये तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपको पता नहीं रिकर्शन के बारे में, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया, है ना, कि ये कैसे हुआ, ऑल आंसर्स कैसे आ गए। जिस टाइप से हमने समझा था, ये तो पूरी कहानी चेंज हो गई, राइट। और वो भी अपोजिट ऑर्डर में आ रहे हैं। जब ये एक्टिवेटेड था तो आंसर था 1 2 3 4 5, एंड जब मैंने इसे लिखा तो आंसर आपका ये आ रहा है। अगर यहाँ आंसर 6 आ जाए तो अंडरस्टूड है, देखा जाए तो, क्योंकि पूरा चलने के बाद जब ये बंद होगा, ये बंद हो गया, फिर यहाँ पर ये चलेगा, n की वैल्यू 6 है तो 6 आ गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब ये यहाँ आ रही है कि ये कैसे आ गया, है ना। तो ये एक सस्पेंस में ऐड हो गया, राइट। और इसका अगर हम दूसरा वाला पार्ट देखें, 5th वाला, इसमें हमारा 5 to 1 था, तो इसमें 1 to 5 में भी आ सकता है, राइट। तो देखते हैं अब इसमें भी अगर हम कहानी को देखें कि क्या होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर 5 एंड यहाँ से ऊपर 5 गया, n में 5 एंड कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर फिर 4 ट्रांसफ़र होगा, फिर 3 ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये ऊपर ट्रांसफ़र होता जा रहा है विदाउट प्रिंटिंग। एंड जब ये बंद होगा 0 पर, और जब बंद होगा तो वो यहाँ आएगा, उसके बाद 0 प्रिंट होना चाहिए। तो 0 अंडरस्टूड है अगर नॉर्मल तरीके से चलें हम तो, बट कहानी तो कुछ और ही है ना। तो इसका आंसर आने, जब हमने ये किया था 5 ऊपर ट्रांसफ़र हुआ था, तो आंसर जो है 5 4 3 2 1 आया था, राइट। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर मैं नीचे करता हूँ तो 0 होना चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया, राइट। लेकिन अब कहानी यहाँ पर अगेन उल्टी हो जाएगी, तो देखते हैं क्या उल्टी होने वाली है। यहाँ पर मतलब 1 to 5 आ जाएगा, सिंपल पॉइंट है ना, मतलब उल्टा हो रहा है एक तरह से। तो अगर आप नोटिस करोगे 1 to 5 आ गया 0 की जगह पर, राइट। तो एक तरह से यहाँ पर जब हम कॉलिंग के बाद अगर वो लाइन लिखते हैं तो सिंगल रिजल्ट ना आके मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो क्या सीन है, उस चीज़ को समझना है हमें, है ना, उस कंप्लीट सीन को समझना है, राइट। एंड यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल है, हमने पहले किया, सम निकला, रिजल्ट इज इक्वल टू 15 आया था व्हेन वी एंटर 5, अगर हम n5 लेंगे 15 आएगा। यहाँ पर मुझे क्या चेंज करके बताना है, जैसे मैंने अभी करके बताया था आपको नॉर्मली, कि अगर मैं सम प्रिंट करता हूँ तो 135 इतना हम कर चुके हैं अभी इससे पहले, है ना, कि जो सम था 1 आ गया था, 3 आ गया था, 6 आया था, 10 आया था, 15 आया था। लेकिन अभी अगर मैंने इसी सम को इधर दे दिया तब क्या होगा, तो मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ माइंड में पहले, और जब सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, फिर उससे निकालने में भी फ़ायदा होगा, है ना। मैं पहले से बता दूंगा, इसमें स्टैक फ्लो होता है, स्टैक में मेमोरी जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। 5 तो देखो नॉर्मली हुआ क्या, जो पहला वाला ओपन कर लेते हैं, पहले पूरा इस रिकर्शन का माया जाल समझना ही डियर, तब कहीं क्लियर होगा। थोड़ा सा टाइम जाएगा समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, ज़िंदगी भर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपके जो फाइनल्स एग्ज़ाम हैं, अगर आप 11th में हो तो पूरा 2 साल की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप 12th में हो तो पूरा 1 ईयर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, राइट। और उसके बाद अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो तो पूरी ज़िंदगी भर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, अगर आपने इस टाइप से समझ लिया तो, क्योंकि रटना इसमें बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने इसे प्रॉपरली समझा था। इस वाले स्टेटमेंट से, जैसे हमने 5 एंटर कर दिया,
तो इस वाले स्टेटमेंट से तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये रिजल्ट वाला आंसर आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, हम वापस मतलब ये रिटर्न बैक यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन ये स्टेटमेंट अब इतना 5 टाइम क्यों चल पा रही है, बस ये है पूरा सस्पेंस, है ना, कि यहाँ तो अब ये रिटर्न होके बंद हो गया, अभी पूरा क्यों चल पा रहा है कंप्लीटली, राइट। तो इसका मैं थोड़ा सा तो शॉर्ट व्यू अभी दे देता हूँ, बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देन उसी को नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करेंगे बिल्कुल डीपली। होता क्या है यहाँ पर कि आपका जैसा मैंने समझाया था कि यहाँ से वैल्यू जो है 1, 5 एंड 0 जाएगी। तो जब ये 0 जाएगी और यहाँ पर ही कॉलिंग में 1, 5, 0 एंड यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद यहाँ पर मतलब सम की वैल्यू जो है प्लस हो गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई एंड 0 प्लस 1 इज़ 1, है ना, सम के अंदर 1 आ गया। और यहाँ पर सम जो है 1 प्रिंट भी हो गया, ये वाला 1 प्रिंट हो गया, ओके। उसके बाद जब ये दोबारा से इसे कॉल करेगा, है ना, दोबारा से जब कॉल करेगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये जो अभी फर्स्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हुआ है ना, वो एक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, एक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये जो 1 है वो एक मेमोरी में स्टोर हो गया, डेट इज़ कॉल्ड स्टैक मेमोरी। उसके बाद जब दूसरा आंसर आएगा वो भी आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिर तीसरा आंसर आएगा वो भी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आंसर आएगा वो भी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आंसर आएगा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये रिटर्न बैक करेगा तो अभी ये मेमोरी टूटती जाएगी। तो सब अब मतलब जितना हम ऊपर गए थे अब वो ब्रेक डाउन होता जाएगा। तो पहले 15 आएगा, है ना, फिर और नीचे गए तो 10 आएगा, फिर और नीचे गए 6 आएगा, फिर और नीचे गए 3 आएगा, और नीचे गए 1 आएगा। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए कि जितना हम कॉलिंग करते हैं, सपोज 20 टाइम्स हमने कॉलिंग की तो 20 स्टैक्स उसके बन जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब 20 प्लेट्स बन जाएंगी, है ना। अब वो 20 प्लेट्स बन गए, अब ऊपर से वो एक एक प्लेट लाओ और उसे तोड़ो है ना, तो निकालते जाएंगे फिर एक एक करके। तो इतना मतलब हैवी टास्क होता है इसमें, काफ़ी मतलब उतना मेमोरी क्रिएट हो जाती है इसमें, इसलिए ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है मेमोरी के बेसिस पर, मेमोरी ज़्यादा ये जाती है इसमें, देन नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती हैं, है ना। तो इसमें स्टैक मेमोरी काफ़ी बनता है, डेट इज़ कॉल्ड स्टैक मेमोरी। फिर हम वापस जब आते हैं तो पूरा इरेज होता है, वो स्टैक मेमोरी फ्री होती है। तो अभी आप सोचोगे नहीं सर ये नहीं समझ में आया, तो इट्स ओके, अभी मत समझो, बस एक माइंड में ये लेकर आओ कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर डीपली मैं ये चीज़ बताऊंगा, क्योंकि अभी इस चीज़ को कैच किया तो पुराना वाला भूल जाओगे। इस स्टैक मेमोरी के पीछे चले गए तो आप जितना मैंने सिखाया वो माइंड से निकल जाएगा। तो जितना मैंने अभी सिखाया है उसे माइंड में रखो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस स्टैक मेमोरी की बेसिस पर काम करेंगे। साथ में यहाँ वॉइड की जगह पर रिटर्न भी यूज़ करेंगे, मतलब इंट, इसको इंट के बेसिस पर भी कन्वर्ट करके हम ये सब कुछ करने वाले हैं। तो मैंने भी एक आइडिया दे दिया कि जो आपका रिकर्सिव फंक्शन है जहाँ से आप कॉल कर रहे हो, उसके बाद अगर हम कोई भी लाइन प्रिंट करते हैं तो उतने ही टाइम, नंबर ऑफ टाइम चलेगी जितने नंबर ऑफ टाइम वो मूव कर रहा ही, बस इतना याद रखना है। अब इसमें सस्पेंस वाला एक और कोड था, वो है ये। इसमें मैंने क्या लिखा है, इफ़ वी डोंट यूज बेस केस कंडीशन देन व्हाट हैपन्स। तो अब मैंने यहाँ इफ़ कंडीशन को हटा दिया, वो रिकर्सिव केस बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या कंप्यूटर में आग लग जाएगी? तो वो देखना है कि होगा क्या अगर हमने बेस कंडीशन नहीं दी। अभी चलता रहेगा, इतना तो पता है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, लेकिन कभी तो रुकेगा, या रुकेगा या हमें रोकना पड़ेगा, क्या होगा उस केस में? तो वो तो कंपाइल करने के बाद ही पता चलेगा। तो हाँ, हम कंपाइल करने जा रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। जैसे हमने इसे कंपाइल किया हमारे सामने आ गया क्या, हमारे सामने ये चीज़ आ गई, मतलब वो चला, रिजल्ट आया, आप देख रहे थे उसके अंदर ये वैल्यूज़ देखो, रन हुआ है ये पूरा देखो। लेकिन करते करते भाई कभी तो मेमोरी उसकी ख़त्म हो जाएगी ना, यहाँ पर आके उसकी मेमोरी हो गई ख़त्म।
और आंसर में रन टाइम एरर आया, वो क्या है यहाँ पर java.lang.stack overflow एरर, ये एरर है ना। तो कौन सा एरर है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो जब आप विदाउट केस ये चलाते हो, विदाउट बेस कंडीशन अगर आपने रिकर्सिव चला दिया तो बंद तो हो जाएगा, एक एरर आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये कब आता है, जब जो अभी मैंने बताया था कि वो मेमोरी क्रिएट करता जाता है तो कभी ना कभी तो स्टैक की जो मेमोरी वो फुल हो जाएगी। जैसे ही स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी तो ओवरफ्लो एरर आपका आ जाएगा। इसलिए बेस कंडीशन डालना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पहले इसे अच्छे से समझ लो कि एग्जैक्टली रिकर्सन ने काम कैसे किया। अब हमारा ये स्टैक मेमोरी की बेसिस पर ही हम आउटपुट क्वेश्चंस एंड आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, जिसमें आपका फैक्टोरियल आ जाएगा, सम आ जाएगा। अभी सम ऑफ सीरीज निकाला, रिटर्न के बेसिस पर सम ऑफ सीरीज निकालने का अलग फंडा है, ज़्यादातर हम वही करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं सम ऑफ सीरीज़ वाला। ओके, तो यहाँ पर 7 मैंने एग्जांपल्स बता दी, क्वेश्चंस बता दिए आपको, एंड देन मुझे फीडबैक बताइए कि आपको कैसा लगा ये रिकर्शन का लेक्चर, और पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो।